अनंत सुख, मतलब ऐसी खुशी जो कभी खत्म ही ना हो, इसे पाना कैसे है? सवाल तो बहुत गहरा है। आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं, एक बहुत ही खास आध्यात्मिक और दार्शनिक गाइड के जरिए। तो सवाल वही का वही है कि हमेशा टिकी रहने वाली खुशी का आखिर राज क्या है? मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के सफर पर निकलते हैं। देखिए, इस शांति की राह पर हमें 5 अहम पड़ाव मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आस्था की शक्ति की, फिर समझेंगे कि अनासक्ति से दुख कैसे खत्म होते हैं। इसके बाद नंबर आएगा अच्छी संगति का, फिर कर्म के मार्ग का, और आखिर में सबको संतुष्ट करके सुखी रहने के सिद्धांत का। तो तैयार हैं? चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम अपने पहले पड़ाव पर, आस्था की शक्ति। और पता है इसे क्या कहा गया है? एक उम्मीद से भरे जीवन की नींव। इस दर्शन का मानना है कि हर चीज की शुरुआत एक दयालु और सब कुछ जानने वाली शक्ति में विश्वास से होती है। मतलब यही वो बुनियाद है जिस पर एक खुशहाल और उम्मीदों से भरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। और इस बात को ना एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में समझाया गया है, उनकी अकारण कृपा एक अंतहीन बौछार में शाश्वत रूप से बरस रही है। सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब है कि वो कृपा तो हमेशा ही मौजूद है, हमें बस उसे महसूस करने की जरूरत है। तो बात साफ है, अगर कोई दुखी है, चिंतित है या शोक में है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बताया गया है, आस्था की कमी। देखिए, जहाँ शक निराशा पैदा करता है, वहीं आस्था दिलासा और शांति लेकर आती है। अच्छा, तो आस्था की नींव तो रख ली, अब आगे बढ़ते हैं और खुशी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी दिमागी रुकावट को समझते हैं। और ये रुकावट है अपनापन या लगाव। तो हमारा अगला टॉपिक है अनासक्ति से दुखों का अंत। यहाँ बंधन और मुक्ति के बीच का फर्क एकदम साफ साफ बताया गया है। बंधन क्या है? जब हम चीजों को अपना मान लेते हैं, और मुक्ति जब ये अपनेपन का एहसास पूरी तरह से मिट जाता है। और इसे और भी आसान शब्दों में कहा गया है, अधिकार की भावना ही दुखों की जड़ है। कितनी सीधी और गहरी बात है ये, है ना? तो फिर ये दुख आता कहाँ से है? ये आता है उन चीजों को खोने के डर से जिन्हें हम गलती से अपना समझ बैठते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई भी चीज या इंसान हमेशा के लिए हमारा हो ही नहीं सकता, तो जब वो जुड़ाव टूटेगा तो दर्द तो होगा ही। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने मन की, अपने अंदर की दुनिया की बात की, पर हमारी खुशी पर सिर्फ अंदर की ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया का भी बहुत असर होता है। और इसलिए हमारा अगला पड़ाव है अच्छी संगति, सुखी जीवन। यहाँ एक बड़ा जरूरी शब्द आता है, सत्संग। अब सत्संग का मतलब हम आम तौर पर अच्छी संगति या अच्छे लोगों का साथ समझते हैं, पर इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। इसमें ईश्वर का साथ, सही बर्ताव और महान विचार, ये सब भी शामिल हैं। और देखिए, जैसे अच्छी संगति सिर्फ लोगों तक ही नहीं है, वैसे ही बुरी संगति का मतलब भी सिर्फ बुरे लोग नहीं होते। इसके और भी कई रूप हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस दर्शन में बताया गया है कि किन किन चीजों को बुरी संगति माना गया है, जिनसे बचना चाहिए। जैसे कि बुरा साहित्य यानी गलत किताबें पढ़ना, हानिकारक सीन देखना, दुष्ट लोगों का साथ, गलत खान पान, बहुत ज्यादा ऐशो आराम पर टिके रहना और दिखावे के लिए कपड़े और गहने पहनना। तो अच्छी और बुरी संगति को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं इस दर्शन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी कर्म का मार्ग और अच्छे कामों की अहमियत। इसका सिद्धांत बड़ा सीधा है कि इंसान की जिंदगी कर्म करने के लिए ही बनी है, और अगर इस एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगाया गया, मतलब अच्छे कामों में, तो इंसान क्या करेगा? वो या तो गलतियां करेगा या फिर आलस का शिकार हो जाएगा। और जब कोई अच्छा महान काम करता है ना, तो उसके 4 बड़े फायदे होते हैं। पहला, ये दिल को साफ करता है। दूसरा, सोचने का नजरिया बेहतर बनाता है। तीसरा, इससे खुद का और दूसरों का दोनों का भला होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, इससे मन को शांति और खुशी मिलती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कर्म की दिशा सही हो। वो काम किसी बड़े आध्यात्मिक मकसद से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि इस दर्शन के हिसाब से इंसानी जीवन का असली मकसद अपनी इंद्रियों को खुश करना नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्ति है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाले सिद्धांत पर, और वो है सबको संतुष्ट करें, सुखी रहें। ये एक अल्टीमेट माइंडसेट है। एक सवाल है, जरा सोचिएगा,
जब हम किसी से मिलते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान किस पर जाता है, उसकी गलतियों पर या उसके गुणों पर? बस यही सवाल इस आखिरी पड़ाव की बुनियाद है। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी की गलतियों पर ही फोकस करते रहते हैं तो हम सिर्फ उसका नहीं बल्कि अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं। इससे हमारे अंदर भी कमजोरी और बुरी भावना बढ़ती है और हम अनजाने में ही नफरत के एक अजीब से जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, जब हम किसी को उसके अच्छे गुणों के लिए सराहते हैं तो असल में हम उन गुणों को और मजबूत कर रहे होते हैं। इससे एक अच्छाई का सर्कल शुरू होता है और वो अच्छाई घूम फिर कर हमारे पास ही लौट आती है। और ये पूरा सफर आकर खत्म होता है इस एक दमदार सोच पर, असल में कोई भी दुश्मन नहीं है। मन में जो दुश्मनी की भावना है वही असली और एकमात्र दुश्मन है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि क्या सिर्फ दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलकर हम अपनी खुशी खुद नहीं